प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम पुनर्जन्म के बारे में, वृद्ध व्यक्तियों के बारे में बताएंगे। वृद्ध व्यक्ति को मृत्यु होने पर जन्म कब मिलता है? तो देखिए, वृद्ध या बुढ़ा या उम्र पाकर के जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनको जन्म शास्त्र के अनुसार 12 दिना का विधान किया गया है कि वो 12 दिना तक एक हवा में सूक्ष्म रूप में उसकी आत्मा रहती है आकाशमंडल में, और उसको अपने क्रियाकर्म देखने का सभी को अधिकार होता है। इसीलिए जब तक उसके क्रियाकर्म नहीं होते हैं तब तक वो अपने घर के आसपास ही रहता है या घर में ही रहता है। तो वो अपने क्रियाकर्म देखने के बाद तो एक तरह से वहाँ फिर एक धारणा बन जाती है। उसके कपड़ों को भी फेंक देते हैं, उसकी खाट को भी वहाँ से हटा देते हैं, और उससे एक तरह का ये होता है कि उसकी बढ़ती हुई चीज़ को लोग बाग नहीं बढ़ते हैं, ये घृणा पैदा हो जाती है। तो 12 दिना के बाद में फिर यही स्थिति हो जाती है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि 12 दिना होने के बाद जन्म मिल जाता है बहुत से वृद्ध व्यक्तियों को, और बहुत से व्यक्तियों को तीजे के बाद ही जन्म मिल जाता है। ये शास्त्रों का नियम है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि तुरंत ही जन्म मिल जाता है, चाहे वो जवान हो या एक्सीडेंट हुआ हो या वो वृद्ध व्यक्ति मरा हो, तुरंत मृत्यु के बाद ही जन्म मिल जाता है। ऐसा भी मैंने बहुत उदाहरण देखे हैं। तो देखिए, कहने का मेरा मतलब ये है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये परमात्मा के ऊपर है। पर ज़्यादातर यही है कि वृद्ध व्यक्तियों की या स्त्रियों की कोई कामनाएं नहीं रहती हैं और उनको प्राय जन्म मिल जाता है और वो आगे की यात्रा को पूर्ण करते हैं। तो वृद्ध व्यक्तियों को जन्म 12 दिना के बाद या 3 दिन के बाद या मृत्यु के तुरंत बाद या कुछ 40-50 दिना या 90 दिना तक ही बस वेटिंग होती है उनकी, ज़्यादा वेटिंग नहीं होती है। उनको तुरंत जन्म मिल जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए। इनमें भी जो तपधारी व्यक्ति होता है, जिन्होंने बहुत कुछ आचरण किए हैं, परमात्मा का स्मरण किया है, जिंदगी निकल गई है, उनके लिए चाहे वो वृद्ध हो चाहे वो जवान हो चाहे वो मध्यम अवस्था में हो, उनको वेटिंग में जाना ही पड़ेगा। क्योंकि उसके अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार उसको सुसंस्कारित माता पिता, सुख और सुविधाएं और संस्कारवान वातावरण देखना पड़ता है परमात्मा को। इसलिए कुछ वेटिंग में वो चला जाता है। और इनमें जो आदमी वृद्ध होकर के पापाचारी मरता है, बहुत ज़्यादा पाप किए हैं, घनघोर अत्याचार किए हैं इस जीवन में, और वो वृद्ध होकर के 80-90-100 साल तक जी जाते हैं, बहुत से आपने देखे होंगे, तो वो मरते हैं। तो उनको भी वेटिंग में जाना पड़ेगा, चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो मध्यम अवस्था में हो या जवान हो। कर्मों के अनुसार उसको भी वेटिंग में जाना पड़ेगा। पर 99% वृद्ध व्यक्ति को, अगर उसके कर्म मध्यम अवस्था के हैं, यानी घोर ना तो पाप हैं और ना पुण्य हैं, तो उसको लगभग 10-12 दिना के बाद जन्म मिल जाता है। ये शास्त्र का नियम है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ। और आत्मा को बहुत दिना से शरीर में रहती हुई है वृद्ध व्यक्ति की, जब ही से वो अपना घर परिवार, माता पिता, अगले जहाँ जन्म लेना है वो संपर्क करने लग जाती है।
इसीलिए आपने देखा होगा बहुत से मनुष्य 8 या 10 दिन तक या 2 दिन या 4 दिन तक बोल बंद हो जाता है और वो बोलते नहीं हैं और उनकी सांसें केवल चलती रहती हैं, तो वो उस माता के गर्भ में देरी हो रही है वहाँ पैदा होने में, इसीलिए वो थोड़ी बहुत उसकी सांसें चल रही हैं। जैसे ही माँ बच्चा पैदा हो जाएगा तो वहाँ तुरंत वो फिर जन्म ले लेगा और आपके यहाँ वो मृत हो जाएगा। तो जब मृत्यु किसी आदमी को हिटती रहती है कि भाई रोटी पानी खाना सब छोड़ दिया और वो खाट ही खाट में लेटा हुआ है और उस आत्मा ने पहले ही संपर्क कर रखा है कहाँ उसको जन्म मिलना है। सुन लो मेरी बात। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो क्योंकि वहाँ माता के गर्भ में पैदा होने में कुछ देरी हो रही है, 10 या 5 दिन के फिक्स टाइम कुछ होता नहीं है, कोई 2-4-6 दिन पहले हो जाते हैं, कोई 2-4-6 बाद में होते हैं, तो ऐसा टाइम होता है। तो ऐसे ही वो बीमार व्यक्ति या आपने देखा होगा एकदम तुरंत बैठे बैठे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो वो क्या है कि एकदम जैसे ही वहाँ प्रसव चालू हो जाता है, दर्द चालू है और वो मतलब आदमी एकदम थोड़ा बहुत बुखार आएगा, उसको बच्चा पैदा हो तुरंत वो जन्म ले लेता है। तो ऐसे भी बहुत से कारण बनते हैं। तो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कोई मनुष्य हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, बहुत जिसने मनुष्यतापूर्वक कर्म नहीं किए हों, तो ज़्यादातर मनुष्यों को मनुष्य ही जन्म मिलता है और स्त्रियों को स्त्री का ही जन्म मिलता है। और बहुत ज़्यादा जो पाप करते हैं उनको अन्य योनियों में पटक दिया जाता है, पशु पक्षी त्रियक योनि पेड़ पौधे आदि में। तो भाई और बहनों, आप सत्य कर्म करिए और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और परमात्मा में विश्वास करते हैं और हमारे ग्रंथों में विश्वास करते हैं और विश्वास के ही अनुसार आपकी आत्मा आचरण करती है। इसलिए नास्तिक मत बनिए, परमात्मा को मानिए और परमात्मा है और परमात्मा दुनिया को चला रहा है। हमारे अंदर जो बैठा है वो परमात्मा ही है जो हमें चला रहा है, फैला रहा है, सांस ले रहा है। इसलिए परमात्मा में विश्वास करो, सत्कर्म करिए, बुरे कर्म मत करिए। इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकारो।